हरे कृष्णा। अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड से रावण की कथा आपको सुनानी शुरू की हुई है। उत्तरकांड के सर्ग 9, 10, 11 और 12, इन 4 सर्गों की 4 अध्यायों की कथा मैं पिछली 2 वीडियो में सुना चुका हूँ, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से रावण, कुंभकर्ण, उनकी बहन शूर्पणखा और सबसे छोटे भाई का जन्म हुआ। उसके पश्चात उन लोगों ने किस प्रकार से तपस्या की, तपस्या करके किस प्रकार से ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए। वर प्राप्त करने के पश्चात वनों में घूमने लगे। किस प्रकार से उन्होंने, रावण ने उसके पश्चात लंका पे अपना कब्जा किया और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, उनकी बहन और बाकी सभी राक्षस इकट्ठे होकर के लंका में रहने लगे। लंका में जब रहने लगे तो किस प्रकार से तीनों भाइयों का और बहन का विवाह हुआ। रावण का मंदोदरी से किस प्रकार से विवाह हुआ, मंदोदरी कौन थी, कौन उसके भाई थे, ये सारी डिटेल मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में आपको बतलाई हैं। रावण का पुत्र मेघनाथ भी पैदा हो गया, जिसका नाम आगे चल के इंद्रजीत पड़ा। लेकिन ध्यान करने की बात यह है कि इतना सब कुछ हो गया, रावण ने वर भी प्राप्त कर लिए ब्रह्मा जी से, रावण लंकेश भी बन गया, विवाह भी हो गया, पुत्र भी हो गया, किंतु अभी तक उसका नाम रावण नहीं है। उसका नाम रावण नहीं है, उसका नाम है दशग्रीव, जो उसके पिता ऋषि विशर्वा ने उसको नाम दिया था, क्योंकि जब रावण पैदा हुआ तो उसके 10 सिर थे, 10 शीश थे, इसलिए ऋषि विशर्वा ने उसका नाम दिया था दशग्रीव। अभी तक उसका नाम दशग्रीव है। अब मैं उससे आगे की कथा शुरू करता हूँ। आज की कथा में मुख्य रूप से 2 बातें हैं कि एक तो रावण ने कुबेर से उनका विमान, पुष्पक विमान कैसे प्राप्त किया, और दशग्रीव को रावण नाम कैसे मिला, किसने दिया। आप सुनकर आश्चर्य में आ जाएंगे कि रावण को रावण नाम किसने दिया। तो मैं अब आज की कथा शुरू करता हूँ। तो हुआ यूं कि जब कुंभकर्ण जाकर के सो गया अपने घर में, अपने महल में, विभीषण अपने धर्म कर्म के कामों में लग गया, रावण ने अपना सारा शासन स्थापित कर लिया, तो उसके पश्चात रावण बहुत उद्दंड हो गया। रावण देवताओं के नंदन वन आदि में चला जाता था, जाकर के वहाँ जो पेड़ थे हरे भरे, पेड़ों को तोड़ डालता था, नष्ट भ्रष्ट कर देता था। वहाँ जो सुंदर सुंदर पर्वत थे, उन पर्वतों को तोड़ डालता था। सुंदर सुंदर नदियों में जाकर के सारा पानी खराब कर देता था। बहुत उद्दंड करने लगा। उसके उद्दंड से सभी परेशान होने लगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त है। रावण के बड़े भाई विशर्वन, जिन्हें हम कुबेर जी के नाम से जानते हैं, धनाध्यक्ष हैं देवताओं के, जब उन्होंने ये सारे हालात देखे, उन्हें सारा पता लगा, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरा छोटा भाई ऐसे कर्म कर रहा है। कुबेर जी ने अपना एक दूत भेजा रावण के पास, उसे समझाने के लिए
और उसके हाथ कहलवाया अपने दूत के हाथ रावण को कि हे मेरे छोटे भाई दशग्रीव, मैं तुम्हें अपनी आप बीती बतलाता हूं। मैं एक बार शिव जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गया। जब कैलाश पर्वत पर गया तो वहाँ शिव जी के साथ माँ पार्वती भी थी। मेरे मन में बहुत उत्सुकता थी कि मैं पार्वती जी को देखूं। उस उत्सुकता में मैंने ज्यों ही पार्वती जी को देखा, मेरी बाईं आंख उनकी ओर गई, एकदम मेरी बाईं आंख जल गई और जलने से उस आंख से मुझे दिखना ही बंद हो गया। और जब दाईं आंख से देखा तो मेरी दाईं आंख में मटियालापन आ गया। मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ मुझे। मैंने उसके पश्चात 800 वर्षों तक तपस्या की, भगवान शिव की तपस्या की। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने भगवान से बहुत क्षमा प्रार्थना की, अपने किए पे पश्चाताप किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर के मेरी बाईं आंख जो ख़त्म हो गई थी उसे तो ठीक कर दिया, उससे मुझे दिखना शुरू हो गया। लेकिन मेरी दाईं आंख में अभी भी मटियालापन है, जो भगवान शिव ने कहा कि ये तुम्हारी आंख में सदा रहेगा ताकि तुम्हें यह याद रहे। तो मेरी इस छोटी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। तो मैं तुमसे यही निवेदन करता हूं कि तुम जो ये कर रहे हो, नंदन वन को और दूसरे देवताओं के वनों को जाके उजाड़ रहे हो, सब कुछ ये कर रहे हो, ऐसा ना करो। इन सब का आगे जाकर के बड़ा भयंकर परिणाम हो सकता है। अपने आचरण को सुधारो। जब कुबेर जी के दूत ने आकर के रावण को ये सभी बातें कही, रावण एकदम आग बबूला हो गया। आग बबूला होकर के कहने लगा कि ये तुम क्या बकवास करते हो, तुम मुझे डराना चाहते हो। कुबेर क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, ये समझ के मैंने आज तक उनका वध नहीं किया और हमेशा उनका मान करता रहा, सम्मान करता रहा। किंतु ये संदेशा भेज करके उन्होंने एक बहुत गलत काम किया है। अब मैं यहाँ इसी क्षण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तीनों लोकों को विजय करूँगा। रावण ने कहा कि मैं इसी क्षण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तीनों लोकों को विजय करूँगा, चारों लोकपालों को युद्ध में हराऊंगा, यमलोक भेजूंगा। 4 लोकपाल कौन कौन? पहले लोकपाल कोषाध्यक्ष कुबेर, दूसरे लोकपाल राजा इंद्र, तीसरे लोकपाल यम और चौथे लोकपाल वरुण। ये 4 लोकपाल हैं कि चारों लोकपालों को यमलोक भेजूंगा, अर्थात उन्हें खत्म कर दूंगा, युद्ध में हराऊंगा। ऐसा कह के रावण ने, इतना निर्दयी था रावण, उसी समय तलवार के एक वार से उस दूत के 2 टुकड़े कर दिए। जो दूत उसके बड़े भाई कुबेर जी ने भेजा था, उसके 2 टुकड़ों में काट दिया उसको। जबकि नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, किसी भी दूत के ऊपर कोई भी हमला करना, कोई भी अटैक करना वर्जित है, क्योंकि दूत वही बोलता है जो उसके स्वामी ने कहने के लिए भेजा है। किंतु रावण ने इसकी भी परवाह नहीं की। उसे दूत को 2 टुकड़ों में काट करके उसकी जो बॉडी थी, उसका जो शरीर था, राक्षसों को दे दिया भक्षण करने के लिए, खाने के लिए, लोग खाओ। इतना निर्दयी था रावण। उस दूत को मारने के बाद रावण ने अपना रथ लिया और तीनों लोकों को जीतने के लिए निकल लिया। रावण के साथ युद्ध में जब रावण गया, उसके 6 मंत्री गए, महोदर,
प्रहस्त, मारीच, शुक्र, सारन और छठा था धूम्राक्ष। ये 6 मंत्री उसके साथ गए। बड़े वेग से रावण जा रहा था युद्ध करने के लिए, बड़े गुस्से में भरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि पूरे ब्रह्मांड को जला देगा। सबसे पहले कहां पहुंचा युद्ध करने के लिए रावण? सबसे पहले कहां पहुंचा? अपने ही भाई के पास, अपने भाई कुबेर के यहां पहुंचा, हिमालय पर्वत पर। जब रावण वहां पहुंचा युद्ध के लिए अपने 7 राक्षसों को, 6 मंत्रियों को लेकर के, तो यक्ष एकदम आए इकट्ठे होकर के। यक्ष जो कि कुबेर जी के अनुचर हैं, कुबेर जी के अनुचरों को यक्ष कहा जाता है। यक्ष आए एकदम युद्ध करने के लिए। यक्षों में और रावण के जो राक्षस थे, बड़ा भारी युद्ध हुआ। यहाँ पर मैं एक बात बतला दूँ कि वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि जी ने युद्ध का बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन किया है। एक एक योद्धा का वर्णन किया है, किस किस को कुबेर जी ने युद्ध के लिए भेजा। उस पूरे विस्तार में अगर जाऊंगा तो 3 या 4 वीडियो में भी ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए मेन 1-2 इंसिडेंट्स ही मैं आपको बतलाऊंगा। तो युद्ध हुआ बड़ा भयंकर। राक्षसों ने यक्षों को हरा दिया। यक्ष हार गए और वहां से अपना हथियार छोड़ करके भाग गए। जब कुबेर जी ने देखा कि मेरे यक्ष भाग गए हैं, तो उन्होंने और ज़्यादा शक्तिशाली यक्षों को भेजा युद्ध के लिए। वो भी आए, आकर के युद्ध हुआ, बड़ा भारी युद्ध हुआ दोबारा। किंतु उस युद्ध में भी यक्ष हार गए, इधर उधर तितर बितर हो गए। अब रावण कुबेर जी का जो भवन है, उस भवन के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। सूर्यभानु नाम का द्वारपाल था वहाँ। सूर्यभानु यक्ष द्वारपाल था। जब रावण अंदर जाने लगा तो सूर्यभानु ने रोका रावण को, अंदर जाने से मना किया। लेकिन रावण कहाँ सुनने वाला था? वो तो अपने दंभ में भरा हुआ था, अभिमान में भरा हुआ था। रावण फिर भी अंदर जाने लगा। तो ये यक्ष भी बड़े बलशाली थे, बड़े बलशाली होते हैं। यक्ष ने वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का खंबा था, उस खंबे को उखाड़ लिया और उखाड़ करके रावण के ऊपर दे करके मारा। अब ब्रह्मा जी का वरदान था, रावण यक्ष से मर नहीं सकता था। रावण के शरीर से रक्त धारा बही, खून बहा, किंतु वो मरा नहीं। अब उल्टा हो गया, रावण ने वही खंबा उठाया और उठा करके सूर्य भानु के ऊपर फेंक करके मारा। उस खंबे की चोट से सूर्य भानु का पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, शक्ल भी पहचान में नहीं आती थी। कुबेर जी ने जब देखा कि ये हालत हो गई है, तो कुबेर जी ने युद्ध के लिए अपने सेनापति, जो उनका सबसे शक्तिशाली था, मणिभद्र को भेजा। मणिभद्र अपने साथ 4000 यक्षों को लेकर के युद्ध के लिए आया, जो कि बड़े शक्तिशाली यक्ष थे। आकर के मणिभद्र ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। रावण के मंत्रियों में से धूम्राक्ष के साथ उसका युद्ध हुआ। मणिभद्र ने धूम्राक्ष के सीने पर बहुत जोर से प्रहार किया, जिससे धूम्राक्ष अचेत हो गया, बेहोश होकर के गिर गया। जब रावण ने देखा तो वो स्वयं युद्ध के लिए आ गया, दशग्रीव स्वयं युद्ध के लिए आ गया और मणिभद्र से भयंकर युद्ध किया, बड़ा भारी युद्ध किया। और इस युद्ध में रावण ने मणिभद्र के मुकुट के ऊपर वार किया, जिससे उनका मुकुट सरक करके पीछे की तरफ हो गया।
कष्टकारक हो गया। मणिभद्र को वहां से भागना पड़ा। अब जब मणिभद्र भी भाग गया तो कुबेर जी के पास और कोई नहीं बचा। अब उनको स्वयं को आना पड़ा युद्ध के लिए। कुबेर जी स्वयं युद्ध के लिए आए। आकर के पहले उन्होंने रावण के सेनापतियों को समझाना शुरू किया कि तुम्हें ये इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए, यह सभ्य आचरण नहीं है, तुम राजा हो। किंतु रावण पे क्या असर होना था? कोई असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ, कुबेर जी ने देखा तो कुबेर जी कहने लगे कि शास्त्रों में सही लिखा है, दुर्व्यसनी के सामने कोई भी अच्छी बात कहने से कोई लाभ नहीं होता। इसके पश्चात रावण में और कुबेर जी में युद्ध शुरू हो गया। बड़ा लंबा युद्ध चला, कई दिनों तक बड़ा लंबा युद्ध चला। एक दूसरे पर वार करते रहे, बड़े भयंकर वार किए। कुबेर जी ने आग्नेयास्त्र चलाया रावण के ऊपर। रावण के पास वरुणास्त्र था। रावण ने वरुणास्त्र चला करके आग्नेयास्त्र की अग्नि को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से जब घात परिघात चलते रहे बहुत ज़्यादा, तो अंत में रावण ने जो राक्षसों की मायावी विद्या है उसका प्रयोग किया। मायावी विद्या के प्रयोग से रावण ने लाखों रूप बना लिए। कहीं वाराह के रूप में, कहीं व्याघ्र के शेर के रूप में, कहीं पर्वत के रूप में, कहीं पेड़ के रूप में, कहीं नदी के रूप में, कहीं किसी यक्ष के ही रूप में। अलग अलग रूपों में, लाखों रूपों में रावण ही रावण हो गया। भ्रमित हो गए कुबेर जी भी। राक्षसों के मायावी युद्ध से जो रावण ने शुरू किया, कुबेर जी भी भ्रमित हो गए। तब रावण ने एक बड़ी भारी गदा ली और गदा से कुबेर जी के सिर पर प्रहार किया। घुमा करके गदा को फेंक करके उनके सिर पर मारा। खूनम खून हो गए कुबेर जी, चक्कर खाकर गिर पड़े। कुबेर जी के गिरने पर उनके साथ जो उनके मंत्री थे, पद्म शंख आदि, वो कुबेर जी को उठा करके रण क्षेत्र से बाहर ले गए। इस पर रावण ने अपनी विजय का उल्लास मनाया, हर्ष मनाया और कुबेर जी का पुष्पक विमान अपने कब्जे में कर लिया, अपने विजय के प्रतीक चिन्ह के रूप में पुष्पक विमान पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार से रावण ने पुष्पक विमान प्राप्त किया। पुष्पक विमान प्राप्त करने के बाद रावण पुष्पक विमान में बैठ करके सब इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक सरकंडों के पेड़ जंगल में पहुंचा। बड़ा सुंदर जंगल था सरकंडों का, जहां भगवान कार्तिकेय उत्पन्न हुए थे। शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय सरकंडों के उस जंगल में उत्पन्न हुए थे। बड़ा सुंदर था, दूर से देखने में लगता था कि सोने का है। वहाँ जंगल में एक बहुत सुंदर पहाड़ था जिस पर बड़े सुंदर सुंदर वन बने हुए थे। रावण ने जाकर के अपना पुष्पक विमान उस सरकंडों के वन में उतार दिया। उतार के कुछ देर घूमने के बाद जब वापस चलने लगा तो पुष्पक विमान नहीं चला, वहीं रुक गया। रावण सोचने लगा ये क्या हुआ, ये तो विमान ऐसा है जो कि अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार चलता है। यहाँ पर्वत के ऊपर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इसे रोक दिया, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विमान सिर्फ कुबेर की ही आज्ञा मानता हो, या कि इसका कोई ईंधन है चलाने के लिए जो सिर्फ कुबेर को पता है और वो ईंधन खत्म हो गया है। तरह तरह के विचार आने लगे। तभी नंदीश्वर महाराज
जो कि शिव जी के अनुचर हैं, पार्षद हैं, वो वहाँ आए। आकर के उन्होंने रावण को कहा, दशग्रीव को कहा कि यहाँ पर्वत के ऊपर शिव जी विचरण करते हैं, यहाँ किसी को आने की आज्ञा नहीं है, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। रावण कहने लगा, कौन शिव जी? कौन शिव? कौन है वो जो यहाँ इसके ऊपर आकर के रमन करता है? किसके अधिकार से आकर रमन करता है? मैं अभी उसे उठा के फेंक देता हूं। ऐसा कहकर के रावण तुरंत उस पर्वत के जो नीचे का हिस्सा था उसके पास पहुंचा। वहां से उसे पर्वत को ऊपर देखा, दूर शिव जी भगवान खड़े हैं और उनके पास हाथ में चमकता हुआ शूल लेकर के नंदी जी खड़े हैं। नंदी जी जो भगवान शिव का ही रूप हैं, वो खड़े हैं। नंदी जी का मुंह वानर जैसा था। उन्हें देख करके जोर से हंसा, अट्टहास लगा करके बहुत जोर से हंसा रावण। बड़ा गुस्सा आया नंदी जी को। नंदी जी ने कहा कि हे राक्षस, आज तू मुझे मेरे इस रूप में देख करके हंस रहा है, वानर के जैसा मेरा मुंह देख करके हंस रहा है। याद रख, तेरे पूरे परिवार का जो खात्मा करेंगे वो ऐसे ही रूप वाले वानर होंगे। बड़े बड़े बलशाली वानर उत्पन्न होंगे, नाखून और दांत ही उनके अस्त्र शस्त्र होंगे। वही आकर के तुझे और तेरे संपूर्ण खानदान को, परिवार को समाप्त करेंगे। रावण को गुस्सा और बढ़ गया। गुस्से में आकर के रावण ने अपने दोनों हाथों से पर्वत को नीचे से उठाया। ज्यों ही रावण ने पर्वत को थोड़ा सा उठाया, पर्वत एकदम हिला। शिव जी के अनुचर एकदम हिले जो ऊपर पर्वत पर थे। सब घबरा गए। माता पार्वती घबरा गई, घबरा करके तुरंत आकर के शिव जी को लिपट गई। शिव जी भगवान ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कह के मजाक मजाक में शिव जी ने अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। शिव जी के पांव के अंगूठे का इतना दबाव पड़ा कि पर्वत दोबारा नीचे बैठ गया। रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए। ज्यों ही रावण के दोनों हाथ, दशग्रीव के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दबे, कष्ट से एकदम चिल्लाया, जोर से हाहाकार किया रावण ने। इतने जोर से चित्कार किया रावण ने कि तीनों लोक हिल गए। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ, क्या होने वाला है। तीनों लोकों में जो लोग थे, देवता थे, पृथ्वी लोक के ऊपर मनुष्य थे, जितने भी लोग थे, सब रोने लगे कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। रावण कराने लगा दर्द से। रावण के साथ जो उसके मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हे लंकेश, ये तो भगवान शिव की माया है, तुम भगवान शिव की स्तुति करो, वही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। रावण ने भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू की। विद्वान तो वो था ही, सभी वेद पुराण सब जानता था, सभी मंत्र जानता था। मंत्रों से उसने शिव जी की स्तुति शुरू कर दी। 1000 वर्ष तक रावण के हाथ उस पर्वत के नीचे दबे रहे और रावण शिव जी की स्तुति करता रहा। 1000 साल के बाद शिव जी महाराज आए और आकर के शिव जी महाराज ने कहा कि मैं तेरी शक्तियों से, तेरी शक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। कहकर के शिव जी ने रावण के हाथ छोड़ दिए। रावण ने अपने हाथ निकाल लिए। शिव जी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, अब तुम जहां जाना चाहते हो, जिस दिशा से जाना चाहते हो, अपनी मर्जी से जा सकते हो। इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था रावण। रावण ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे वर दीजिए, मैं आपसे वर की याचना करता हूं। भगवान शिव ने कहा, मांगो। रावण ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त है कि मैं देवता, दानव, राक्षस, सर्प, नाग
यक्ष, किसी से नहीं मरूंगा। मनुष्यों को मैं कुछ समझता नहीं, कोई उनका बल नहीं है, तो उस वर की मुझे आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु का वर दिया है, तो एक तो मेरी जो आयु व्यतीत हो चुकी है उसे दोबारा रिवाइव कर दें, मेरी आयु बढ़ा दें, और दूसरा मुझे कोई दिव्यास्त्र प्रदान करें। शिव जी ने उसकी जो आयु भुगत चुका था वो उसके पश्चात उसे दोबारा फिर उसकी आयु में जोड़ दिया, वरदान दे दिया। और शिव जी ने उसे चंद्रहास नाम का खड्ग दिया। चंद्रहास खड्ग, ये वही खड्ग था जिससे बाद में सीता हरण के समय रावण ने जटायु का वध किया था। शिव जी ने कहा कि तुम इस खड्ग को अपने साथ रखना, कभी भी इस खड्ग का अपमान नहीं करना, जब भी अपमान करोगे ये खड्ग मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवान शिव ने रावण को कहा कि तुमने जो ये चित्कार किया था हाथ नीचे आने के कारण, उस चित्कार के कारण तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक पे सब जगह लोग रो पड़े थे, देवता, मनुष्य, मानव सब रो पड़े थे डर के मारे। तो तुमने इतने सब लोगों को रुलाया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रावण रहेगा और सब लोग तुम्हें रावण के नाम से जानेंगे। इस प्रकार दशग्रीव को रावण नाम मिला, भगवान शिव ने दिया। रावण नाम दशग्रीव को भगवान शिव का दिया हुआ नाम है, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो आज मैं इस कथा को यहीं समाप्त करता हूँ। रावण के विषय में बहुत कुछ मैंने सुनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।